वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज एक ऐसे विषय को लेकर के हम आप बात कर रहे हैं जिसमें संविधान में हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन बंधुओं के लिए जो विशेष व्यवस्थाएं करके और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्थाएं की, इसी तरह आगे चल के ओबीसी के लिए हुई, इसी तरीके से आगे चल के ईडब्ल्यूएस के लिए भी हुई। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जिस मूल मुद्दे की और जो विषय अभी निकल करके आया, सारे अखबार और मीडिया जिस विषय से आज रंगे हुए हैं, पांडिचेरी की एक महिला जिसका नाम सी सेल्वरानी है, वह जिला प्रशासन के पास में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेने के लिए गई। लेकिन जांच परख के बाद में जिला प्रशासन ने उसको वो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। इसके खिलाफ वो फिर हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में उसकी अर्जी खारिज हुई। फिर वह सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी अर्जी खारिज हुई। ये मूलतः प्रकरण है। मामला यूं है कि ईसाई परिवार में वह पैदा हुई। वो कहती कि मेरी माँ ईसाई थी, लेकिन मेरे दादा परदादा ये सब जो थे वो हिंदू धर्म का पालन करते थे और इसलिए मैं भी अब ईसाई में थी, लेकिन मैं अब वापस अपने दादा परदादा जैसे जिस धर्म का पालन करते थे, हिंदू धर्म का, उसमें उसका मैं भी पालन करने लगी हूँ और इस कारण से मुझे अनुसूचित जाति में माना जाए और उसके तहत मुझे आरक्षण का लाभ दिया जाए। मैं तो अब हिंदू हूँ, हिंदू के रूप में ही उसका पालन कर रही हूँ। यहाँ पर जा कर के और ये मामला पहले जिला प्रशासन पांडिचेरी ने निरस्त किया। फिर वो हाई कोर्ट में गई तमिलनाडु, फिर वो वहाँ से भी हाई कोर्ट ने मना किया और फिर आगे गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला देते हुए ये बोला कि आरक्षण का लाभ पाने के लिए सच्ची आस्था के बगैर धर्म परिवर्तन करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। क्या फटकार लगाई है। संविधान के साथ में ऐसा करना धोखाधड़ी है कि आपकी आस्था तो किसी और धर्म में है, लेकिन आप आरक्षण का लाभ पाने के लिए अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का या फिर अन्य इस तरीके से उसका लाभ पाने के लिए आप वो प्रमाण पत्र ले करके और उसका लाभ पाना चाहते हो। प्रकारांतर से क्या है कि आप वो लोग जिनको लाभ वास्तव में मिलना चाहिए उनका हक मार करके और आप ईसाई बन चुके हो, फिर भी आप उसका लाभ लेकर के और उनके अधिकारों का हनन कर रहे हो, उनको वापस पीछे धकेल रहे हो। ये उसका आशय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करने से आरक्षण नीति के सामाजिक न्याय को भी आघात पहुंचता है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सी सेल्वरानी नाम की महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसमें जिला प्रशासन को उसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर एक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। अगर धर्म परिवर्तन का मकसद मुख्य रूप से आरक्षण का लाभ प्राप्त करना हो तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे छिपे हुए मकसद वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण की नीति के सामाजिक लोकाचार को ही नुकसान पहुंचेगा। पीठ ने कहा कि महिला सेल्वरानी के मामले में पेश साक्ष्यों से साफ पता चलता है कि वह ईसाई धर्म को मानती है और नियमित रूप से चर्च जाकर धर्म पालन करती है। इसके बावजूद वह हिंदू धर्म का दावा करती है और रोजगार के मकसद से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र चाहती है। यह दोहरा दावा मंजूर नहीं किया जा सकता है। 3 इसमें जो आदेश में चीजें निकल के आई वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, पहला, पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता महिला ने हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया है, लेकिन इस दावे पर ही विवाद है। धर्मांतरण किसी समारोह या आर्य समाज के माध्यम से नहीं हुआ। कोई सार्वजनिक घोषणा भी संबंधित महिला के द्वारा नहीं हुई और न ही ऐसा कोई तथ्य या सबूत पेश किए उसने जहां किसी सार्वजनिक समारोह में उसने खुलेआम कहा कि मैं ईसाई धर्म से अब हिंदू धर्म में आ रही हूं और उसका पालन करूंगी। ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण वो प्रस्तुत नहीं कर पाई। दूसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि उसने या उसके परिवार ने हिंदू धर्म ग्रहण किया हो। तथ्यात्मक निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता अब भी ईसाई धर्म को ही मानती है, अर्थात वो असत्य बोल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वो अब भी ईसाई धर्म ही मानती है, लेकिन केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए वो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र चाहती है। तीसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इसमें कहा कि एक प्रक्रिया होती है, उसका उल्लेख किया कि बपतिस्मा के बाद भी वह हिंदू के रूप में अपनी पहचान जारी नहीं रख सकती, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करना कोटा सिस्टम के मूल मकसद के खिलाफ होगा। अर्थात वो सब बहुत सारा नाटक नौटंकियाँ भी उसके द्वारा प्रस्तुत की गई होगी कि उसने अपने उसमें पिटिशन में लगाया था कि महिला ने दावा किया कि उसकी माँ ईसाई थी, शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने सबको नकार दिया। उसने बोला कि मेरी माँ ईसाई थी, मैंने शादी के बाद हिंदू धर्म अपना लिया। उसके पिता, दादा, दादी, परदादा सब हिंदू धर्म को मानते थे। वे वल्लुवन जाति से थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश 1964 के तहत अनुसूचित जाति की मान्यता प्राप्त है। महिला ने कहा कि द्रविड़ कोटे के तहत रियासतों का लाभ उठाकर उसने स्कूल शिक्षा और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पीठ ने कहा कि यह मानते हुए भी कि अपील करता कि माँ शादी के बाद हिंदू धर्म उसने अपना लिया हो, उसे अपने बच्चों को चर्च में बपतिस्मा नहीं देना चाहिए था। अर्थात वो तो लेकिन फिर भी किया। अगर वो हिंदू मानती तो फिर ये सब प्रक्रिया नहीं करती, लेकिन उसने किया। ये कोर्ट ने कहा और उसके प्रमाण दिए गए। इसलिए अपीलकर्ता का बयान ही विश्वसनीय नहीं है, वो झूठी है। इस प्रकार से एक बड़ा विषय निकल करके आया, और जिसमें हमारे जो मूलतः अनुसूचित जाति के बंधु हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, और जो हमारे नीति नियंता थे संविधान निर्माताओं ने, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बंधुओं के लिए जो आरक्षण या रक्षण, उनका संरक्षण की जो व्यवस्थाएं की, नौकरियों में, शिक्षा में, हर जगह पर, उसका जो मूल उद्देश्य था कि इस समाज के जो ये समाज पीछे रह गया है, मुख्य धारा से पीछे रह गया है, संघर्ष में पीछे रह गया है, आगे आने से छूट गया है, इसको आगे लाने के लिए अवसर प्रदान करें। यह अवसर प्रदान किया। तो ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो पूरा मामला है, ये जाति वाला मामला, ये पूरा हिंदू धर्म में ही होता है। बाकी तो ईसाई धर्म में तो जाति होती नहीं, इस्लाम में भी जाति नहीं होती है, सच कहें तो ईसाई एक दफे कोई बन गया, तो ईसाई बनने के बाद में फिर उसे आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाए? इसलिए आरक्षण का लाभ फिर नहीं मिलता है। तो आरक्षण का लाभ भी प्राप्त होता रहे, साथ में वो ईसाई परंपराओं का, ईसाई धर्म के अनुकूल जो पूजा स्थल पे जाना और सब करना, ये भी करते रहे। ये नहीं चलेगा। अगर आपने वो आरंभ कर दिया है, अगर आपने ईसाई मत को, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, और भले ही वो परंपरागत रूप से ढोल ढमाके के साथ ने कागज में नहीं किया हो, लेकिन आपका चर्च जाना आरंभ हो गया, आपका उन सब परंपराओं को मानना आरंभ हो गया, आपका मंदिर जाना छूट गया, आपका जो हिंदू परंपराएं हैं, हिंदू ग्रंथ है, हिंदू रीति रिवाज है, उन सब को आपने परे करके, और आपने पूजा पद्धति ही अपनी चर्च और चर्च के जनित जो परंपराएं होती है उन सबको मानना शुरू कर दिया, तो फिर आप हिंदू कैसे रहे? और जब आप हिंदू नहीं रहे तो आप अनुसूचित जाति के भी नहीं रहे, आप अनुसूचित जनजाति के भी नहीं रहे। आपको फिर वो सब लाभ जो हिंदू समाज के हमारे अनुसूचित जाति के बंधुओं को, अनुसूचित जाति जनजाति के मूल बंधुओं को प्राप्त हो। मूल बंधु मतलब जो इधर है, जिन्होंने जो ईसाई धर्म का में अपने आप को शामिल नहीं किया, या उस तरफ चर्च और ये सब जो होता है उसमें जाना आरंभ नहीं किया, और ईसाई धर्म के जो अनुयायी जिसमें जाते हैं या जो काम करते हैं उन रीति रिवाजों में जाना आरंभ नहीं किया, तो फिर उनको ये लाभ मिलना चाहिए क्योंकि वे हिंदू हैं। लेकिन एक बार आप अगर लक्ष्मण रेखा लांघ करके उधर चले गए हैं और ईसाई धर्म की परंपराएं, चर्च जाना, पूजा पद्धति, वो सब आपने शुरू कर दिए, प्रार्थना वो सब शुरू कर दिए, तो फिर आपको हिंदू धर्म के तहत मिलने वाली हमारे अनुसूचित जाति के बंधुओं, अनुसूचित जनजाति के बंधुओं, हमारे इनको दिया जाने वाला लाभ किसी भी तरीके का आपको नहीं मिलना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज इसी पर सील टप्पा लगा दिया। तो ये हमारे खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, ये जो क्षेत्र पूरा हमारा निमाड़ और मालवा का जो निचला हिस्सा है, उसमें तो ये बहुत मिशनरीज बहुत सक्रियता पूर्वक हमारे अनुसूचित जनजाति के बंधुओं को, और कुछ बिहार में, उत्तर प्रदेश में
दक्षिण भारत में जो ये मुद्दा आया पांडिचेरी का, और पांडिचेरी का ही है ये पूरा, तो ये वहाँ पर तो पूरा परिवर्तन कर दिया गया। अभी तो इसीलिए कहते हैं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो तो उनके ऊपर भी आना चाहिए क्योंकि वो ईसाई है। ये ऐसे सूत्र और ऐसा उनके द्वारा डिक्लेरेशन है। इशू यही मुद्दा लेकर के तो आगे चल के उनका ये जो प्रसाद का अभी प्रकरण आया था, वहाँ भी बहुत सारे ईसाई लोगों को वहाँ नौकरी दी हुई थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज जो बोला है उसका दूरगामी प्रभाव होगा। और हमारे अनुसूचित जाति के बंधुओं, अनुसूचित जनजाति के बंधुओं को जो अधिकार मारने के लिए ये मिशनरीज काम कर रहे हैं, और उनके धर्मांतरित करवा करके भी वापस उन्हें आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए वे हिंदू ही बने रहते हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसीलिए हमारे इन 3-4 जिलों में तो डीलिस्टिंग का अर्थात इनको अलग किया जाए, इनको छांटा जाए, एक प्रशासनिक तरीके से एक आयोग कोई बना करके और इसकी जांच करवा करके, और जो लोग जिन्होंने अपनी पूजा पद्धतियां बदल ली है, हिंदू धर्म से अलग हो करके और वे ईसाई मत का पालन करने लगे हैं, उनको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उस सूची से डीलिस्ट किया जाए। डीलिस्टिंग का जो है ये एक उसके ज्ञापन दिए गए हैं, मांग की जा रही है, हमारे अनुसूचित जनजाति के बंधुओं के द्वारा ही की जा रही है, और इसको माना जाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा विषय है। और ये षड्यंत्र पूर्वक या लालच देकर के जो हमारे अनुसूचित जनजाति के बंधुओं को, अनुसूचित जाति के बंधुओं को जो मतांतरण करवाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं, हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में ले जाने का जो षड्यंत्र है, उसमें उसको रोकना आवश्यक है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। इसका परिपालन व्यवस्थित रूप से हो, साथ ही डीलिस्टिंग का कार्य भी जितना जल्दी, मैं सोचता हूं केंद्र अभी इसमें एक्शन ले और इस कार्य को शीघ्र करवाए, ताकि हमारे जो अनुसूचित जाति के बंधु, अनुसूचित जनजाति के बंधु हैं, उनको जो सुविधाएं संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है वो पूरी मिले। उसको हड़पने के लिए जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मतांतरित होकर के, धर्मांतरित होकर के, अन्य धर्म में जाने के बावजूद उनका लाभ लिया जा रहा है, उसको रोका जा सके। भारत माता की जय।